इसको हम लोग साइबर क्राइम में इसको सेक्सटॉर्शन बोलते हैं। प्री रिकॉर्डेड आपका मॉक वीडियो क्रिएट कर देते हैं और मॉक वीडियो के जरिए वो आपको ब्लैकमेल करते हैं पे या फिर इंस्टाग्राम पे देर तक ऑनलाइन रहते हैं, चैटिंग करते हैं और तलाश करते रहते हैं हमेशा किसी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके बाद पहले बता रखा है आपको। इस पर डेली करीब 15 से 20 से कॉलिंग होती है, रिक्वेस्ट आती है और आप चेहरा देखकर आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। होता है कि जो प्रोफेशनल हैं, जो एडवोकेट हैं या कुछ अच्छे पोस्ट पर हैं, उनके साथ भी ऐसा वारदात हो जाता है, उनके भी कॉल आता है तो हम उनको, तो आपका चेहरा एनलार्ज करके उसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया जाता है और जब वो 15 से 20 से एसआई न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो फेसबुक सोशल वेबसाइट्स के जरिए हो रहे वीडियो कॉलिंग ब्लैकमेलिंग के ऊपर है। ब्लैकमेलिंग का जो स्कैम्स चल रहा है उसमें होता क्या है कि कुछ लड़के फेक आईडी बना के लड़कियों के नाम से आपको फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो आपको वीडियो कॉल करने के लिए कहते हैं। वीडियो कॉल करते ही जैसे ही आप उनका वीडियो कॉल को पिक करते हो, आपका एक वीडियो उनके पास रिकॉर्ड हो जाता है और उस वीडियो के बेस पे वो प्री रिकॉर्डेड आपका मॉक वीडियो क्रिएट कर देते हैं और मॉक वीडियो के जरिए वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। हमारे एसआई न्यूज़ की टीम ने इसके ऊपर लगातार काम किया है और जाना है कि किस तरीके से फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ में हैं गोरखपुर के साइबर सेल के एसआई पेन सर। यहाँ पे गोरखपुर की अगर मैं बात करूँ तो लगभग आए दिन इसमें कितने केसेस आ रहे हैं जो साइबर से रिलेटेड आ रहे हैं और इसे जो ब्लैकमेलिंग है उससे रिलेटेड आ रहे हैं? देखिए, पर डे साइबर से रिलेटेड तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। लगभग हमारे CUG नंबर जो हमारा बताया गया है, जो पब्लिक डोमेन में दिया गया है, मैंने पहले ही बता रखा है आपको। इस पर डेली करीब 15 से 20 से कॉलिंग होती है और अब जहाँ तक बात कर रहे हैं सेक्सटॉर्शन वाली, ब्लैकमेलिंग वाली, जिसमें होता क्या है कि स्क्रीन रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल किया जाता है, उसमें हमारे पास लगभग डेली में 3 से 4 कॉलर जो कॉल करते हैं जिनको ऐसे ब्लैकमेल करते हैं, जिसमें से ज़्यादातर पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्रोफेशनल हैं, जो एडवोकेट हैं या कुछ अच्छे पोस्ट पर हैं, उनके साथ भी ऐसा वारदात हो जाता है, उनके भी कॉल आता है तो हम उनको पूरी मदद करते हैं। सर, अगर हम इसकी बात करें ब्लैकमेलिंग की तो सिर्फ लड़के ही इसके शिकार हो रहे हैं या लड़कियां भी हैं इसमें कि जो उसके भी शिकार हो जा रहे हैं? और देखिए, ऐसा अभी तक ऐसा नहीं कोई केस आया है कि जिसमें लड़कियां शिकार हुई हैं। ज़्यादातर जो इनका मोडस ऑपरेंडी है उनको टारगेट ये रहता है कि ऐसे विक्टिम को पकड़ें जो एक उनकी सोशल इमेज है और उन्हीं को अगर टारगेट करेंगे, उनको इमेज को लेकर डराएंगे तभी आप पैसा देंगे। तो उनका जो मोडस ऑपरेंडी यही है कि जो प्रोफेशनल है, कोई फॉर एग्जांपल कोई वर्दी में पुलिस वाला है या एडवोकेट है, डॉक्टर है, जिसकी सोशल इमेज बहुत अच्छी है, उनको वो लोग टारगेट करते हैं कि उसकी इमेज को अगर डिफेम करेंगे तो भी वही डर के पैसे देंगे। तो कोई लड़कियां ऐसे सच अभी तक हमारे पास कोई केस नहीं है कि जो लड़कियों को शिकार बनाया गया है। सर, इसमें से गोरखपुर के ही केसेस, गोरखपुर के आसपास के लोग ही यहाँ पे आते हैं या और भी आसपास के लोग हैं जो दूसरे शहर से यहाँ पे इसके लिए दर्ज करवाते हैं या बाय टेलीफोनिक आपसे बात होती है? चूँकि हमारा साइबर थाना रेंज का है जिसमें देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर आता है, तो ये जो हमारा जुरिस्डिक्शन है इसमें इसी लोग को हम लोग देखते हैं। बाकी जो हमारा CUG नंबर है गूगल बिजनेस पे है, तो ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास कॉल आते हैं। हमने साउथ इंडिया से भी कॉलर अटेंड किया है, बिहार से भी कॉलर अटेंड किया है। मोस्टली जो कॉल्स आते हैं गोरखपुर रेंज से ही आते हैं, बट एनी डाउट मतलब एनी हाउ कहीं ना कहीं से कोई भी जिसको भी फॉर एग्जांपल हमारा जो कॉलिंग नंबर है 24 आवर्स अवेलेबल रहता है। तो कभी कभी रात में जो लड़के शिकार हो जाते हैं, 12-1 बजे परेशान होकर नंबर सर्च करते हैं तो हमारा ही नंबर मिलता है, तो कॉल करके अपनी समस्या बताते हैं तो उनको काउंसलिंग की जाती है।
सर अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं तो ऐसे कौन से एज ग्रुप हैं जो सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, और क्या सिर्फ इसमें जो हमारे यूथ हैं सिर्फ वही शिकार हो रहे हैं या कोई ऐसे वृद्ध भी हैं जो इसके शिकार हो जा रहे हैं? जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, इसमें कोई एज ग्रुप फिक्स नहीं है। क्लास 11th से लेके क्लास 10th और 11th के लड़के से लेके 60 तक के भी कॉलर हमने अटेंड किए हैं, जिसको ऐसी धमकियाँ दी जा रही थी। कई लड़के क्लास 11th 12th के एग्ज़ाम के टाइम भी जो अकेले रहते हैं हॉस्टल में या फिर अकेले रूम लेके पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी टारगेट किया जाता है। जो और कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो डर के मारे अपने पेरेंट्स को से नहीं बता पाते हैं और पैसे दे देते हैं। और कुछ लोग जो सिटीजन्स हैं, जो एल्डर सिटीजन हैं, वो लोग भी अपनी छवि को तुविल ना होने से बचने के लिए कुछ पैसे दे देते हैं। तो टारगेट ऐसा कुछ एज लिमिट नहीं है। सभी जितने भी नेटिजन हैं, जितने लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ऐसा थ्रेट आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमारे लोगों को, हमारे प्रदेश, हमारे देश और हमारे शहर के लोगों को अवेयर किया और यहाँ पे केसेस के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, मैं सब इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह, साइबर थाना गोरखपुर से। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन सोशल मीडिया पे क्राइम जो हो रहा है, जिसको हम लोग साइबर क्राइम में इसको सेक्स टॉक। इसमें होता ये है कि जो लोग ज़्यादा देर तक फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे देर तक ऑनलाइन रहते हैं, चैटिंग करते हैं और तलाश करते रहते हैं हमेशा किसी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके बात करने के लिए, वो लोग ज़्यादा इस पे शिकार होते हैं। तो इसका मैं पूरा मोडस ऑपरेंडी आपको समझाने वाला हूँ और इसको कैसे इससे बच सकते हैं मैं ये भी बताऊँगा। तो देखते हैं पहले कि इसमें शुरुआत कैसे होती है। देख रहे हैं कि आप ये मोस्ट टॉप 10 कंट्री जो इंटरनेट यूज़र हैं, इसमें आप देखेंगे कि चाइना के बाद हमारा जो सेकंड नंबर है वो इंडिया का है। तो जैसे जैसे इंटरनेट यूज़र बढ़ते जा रहे हैं, उस तरह साइबर क्राइम भी हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है। और इसी का एक तरीका है सेक्स टॉर्शन, जिसमें आपको एक सेक्स टेप वीडियो रिकॉर्ड करके फिर उसको आपको ब्लैकमेल किया जाता है। ये होता कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले होता ये है कि आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगा, जो कि मोस्ट कॉमन इस तरह की कुछ लड़कियों का नाम रहता है, अंजलि शर्मा, नेहा शर्मा, काजल शर्मा, कोमल शर्मा। नाम पर मत जाइए, नाम कैसा भी हो सकता है, बट ये जो फिगर है, जो चेहरे हैं, उनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत कॉमन चेहरे हैं, इन्हीं से रिक्वेस्ट आती हैं और आप चेहरा देखकर आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। और होता क्या है, आप जैसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद आपको मैसेंजर पे कुछ मैसेज किया जाएगा और उसके तुरंत बाद आपको व्हाट्सएप का नंबर एक्सचेंज किया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज होने के बाद आपको मैसेज पे वीडियो कॉल करने के लिए उत्साहित किया जाएगा कि मैं आपसे वीडियो कॉल करना चाहती हूँ। और जैसे ही आप वीडियो कॉल करते हैं उसके बाद क्या होता है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो शूट करके वो जो एक्यूज्ड होता है वो बैक कैमरा करके प्री रिकॉर्डेड वीडियो शूट करके प्री रिकॉर्डेड वीडियो वो चलाता है। और वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो जनरली वही सारे वीडियो होते हैं जो किसी लड़की का MMS लीक हो जाता है, हुआ रहता है, जो ऑलरेडी उन्होंने केस करा रखा है, वही प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको बैक कैमरा करके चलाते हैं। और आपका चेहरा जब आप वीडियो कॉल कर रहे होते हैं तो आपका चेहरा एनलार्ज करके उसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया जाता है। सेकेंड का वीडियो बन जाता है, उसके बाद से वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट करके आपको फिर मैसेज करके ब्लैकमेल किया जाता है। सबसे पहला स्टेप में ब्लैकमेल ये लेवलिंग होती है कि आपकी वीडियो को सोशल मीडिया पे या फिर आपके जानने वालों को ये वीडियो मैं सेंड कर रहा हूँ या सेंड कर रही हूँ। होता बेसिकली वो लड़का ही है, लेकिन वो लड़की बन के वो बात करता है। तो वो कहती है कि लड़की बन के जो बात करता है, जो एक्यूज होता है, वो कहता है कि मैं आपका वीडियो जो है सोशल मीडिया पे और आपके जानने वालों को मैं भेज रहा हूँ। उसके बाद क्या कहता है, ये मैं वीडियो आपको यूट्यूब पे भेज दूँगा। ये शुरुआत होती है बहुत कम पैसे से, 1500, 500, 1000, 2000, इतना कम अमाउंट होता है कि जिसे आप सेकंड थॉट आपके अमाउंट दिमाग में नहीं आता है और आप तुरंत उसको पैसे भेज देते हैं। जब 500, 1000 रुपया डर के आप भेज देते हैं तो वो आप ट्रैप करना धीरे धीरे शुरू करते हैं। फिर उसके बाद वो बोलता है कि आप इतना अमाउंट दो, अदरवाइज़ मैं आपका वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल दूंगा। और फिर उसके बाद आप घबरा के क्या करते हैं, यूट्यूब अपना व्हाट्सएप डिलीट कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं, उसके बाद मोबाइल ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगले दिन आपको यूट्यूब साइबर सेल से कोई बंदा
फ़ोन करता है कि आपका यूट्यूब पे आपका एक एडल्ट वीडियो पड़ा है और आपको थ्रेट करता है कि अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आप हमें इतना अमाउंट दीजिए, और वो अमाउंट जो है बढ़ जाता है 15,000 10,000। तो अगर आप वीडियो हटाना चाहते हैं तो इतना अमाउंट दीजिए तो आपका वीडियो यूट्यूब से हट जाएगा। अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो फर्दर थर्ड स्टेप में ये होता है कि आपसे इंस्पेक्टर फ़ोन करते हैं कि मैं मुंबई क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ, सीबीआई से बात कर रहा हूँ। वो आपने जिसके साथ वीडियो कॉल किया था वो लड़की ने शर्म से सुसाइड कर लिया है और आप उससे बचना चाहते हैं, सेटलमेंट करना चाहते हैं, कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं केस, तो आप हमको 25,000 दीजिए, 30,000 दीजिए। उसके बाद अगले लेवल पे आपको कोई वकील फ़ोन करता है कि लड़की आपके खिलाफ़ केस कर दी है, उससे आप बचना चाहते हैं तो इतना अमाउंट हमें पेमेंट करके। तो धीरे धीरे आप इस पर ट्रैप होते जाते हैं। तो अगर इस तरह के क्राइम्स आपके साथ हो गया है तो करना क्या है, इसका सॉल्यूशन और रिड्रेसल क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अननोन रिक्वेस्ट आता है तो आप उसको एक्सेप्ट ही ना करें। जिसको आप जानते हैं उसी को एक्सेप्ट करिए, और किसी भी अननोन नंबर से अगर व्हाट्सएप कॉल आता है तो आप उसको रिसीव ना करिए। आप जिसका कांटेक्ट सेव कर रखे हैं, जिसको आप भली भांति जानते हैं, उसी का व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, वीडियो कॉल पे रिसीव करके बात करिए। दूसरा ये भी होता है, उसमें कई बार केसेस में ये भी देखा गया है कि आपकी फ़ोटोज़ वीडियो जो शूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको एडल्ट वेबसाइट पे वो भी डाल देते हैं। कई लड़के इसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो पढ़ने लिखने लड़के जो बाहर हॉस्टल में रहते हैं। कई लड़के डिप्रेशन में आके, एक बेंगलोर का लड़का सुसाइड कर लिया था। घर वालों को कुछ पता नहीं, बहुत दिनों बाद पता चला कि वो सेक्स एक्सटॉर्शन का शिकार हो गया था। अभी हाल फिलहाल में गोरखपुर में ही ऐसे केसेस आए हैं। देवरिया से एक व्यक्ति ने 91,000 उसको दे दिया था, कई दिनों तक वो डिप्रेशन का शिकार था। अभी हाल ही फिलहाल में एक लोग और गोरखपुर के ही हैं, वो आए थे, वो करीब 40 रुपये दे चुके हैं और वो मेंटल डिप्रेशन और अलग से जूझ रहे हैं। अगर आप सेक्स एक्सटॉर्शन के शिकार हो चुके हैं तो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल का एक नंबर है 155260, उस पर आप कंप्लेन करके उसकी सुविधा ले सकते हैं। इसे आपको तुरंत कार्रवाई करके आपको उसका निजात दिलाया जाएगा। और अगर आप गोरखपुर रेंज मीन्स गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर या महाराजगंज के रहने वाले हैं तो आप तुरंत साइबर थाना गोरखपुर पे कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने दे रखा है। आप व्हाट्सएप नंबर पे या फिर कॉल कर सकते हैं 7893987667 आप हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे भी साइबर क्राइम अवेयरनेस के टिप्स के लिए हमेशा अपडेट किया जाता है उस पेज पे। और अगर इसमें एक ही मैं बात कहना चाहता हूँ कि अगर साइबर क्राइम से बचना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका, अवेयरनेस। जितना आप अवेयर रहेंगे उतना ही आप साइबर क्राइम से बच के रहेंगे।